दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं मेडिकल टूरिज्म यानी चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। सरकार ने मेडिकल टूरिज्म निभाया, हॉस्पिटल ने भी जी भर के पैसा कमाया, हमारे नागरिकों ने अपना अधिकार लौटाया और अंगदानकर्ता का विश्वास डगमगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है मेडिकल टूरिज्म कहाँ सही और कहाँ गलत। हाल ही में एक घटना सुर्खियों में आई। गुजरात राज्य के सूरत शहर के 2.5 साल के बच्चे का ब्रेन डेड यानी मृत मस्तिष्क दशा में आने के बाद उसके परिवार वालों ने अंगों का दान करके 7 लोगों को जीवन दान दिया, जो कि एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मृतक व्यक्ति के परिवार वाले जिस मेंटल ट्रॉमा यानी मानसिक आघात से गुजरते हैं उसका अंदाज़ा लगा पाना बेहद कठिन है। ऐसी परिस्थिति में सभी डॉक्टर्स और कुछ संबंधित एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन वालों का उन्हें समझाना एक प्रभावशाली मुहिम है। ऐसे परिवार के प्रति सच्ची संवेदनाएं तो रहती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानवता पर भी विश्वास और गहरा होता है जब कई लोगों की जिंदगियां अंगदान के सहारे बचाई जाती हैं। यह सच में बहुत ही हिम्मत का काम है। लेकिन सूरत शहर की इस घटना से मन में एक टीस भी उठी जब यह पता चला कि इस दिवंगत बच्चे का हार्ट यानी हृदय 4 साल के रशियन बच्चे को और लंग्स यानी फेफड़े 4 साल के यूक्रेन के बच्चे को दिए गए। मेरी सहानुभूति उन विदेशी बच्चों के साथ अवश्य है जिनको यह अंग दान किए गए, पर कहीं ना कहीं गहरा धक्का लगा कि हमारे देश के ज़रूरतमंद बच्चों का क्या कसूर। यही कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वे अपने या दूसरे देश में जाकर इलाज करवा सकें। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि दूसरे देशों के नागरिक हमारे देश में आकर इलाज करवाएं। लेकिन बात जहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण की आती है तो हमारे देश के नागरिकों का उस पर पहला अधिकार है। और यह बात हर हाल में हमारी सरकार को समझनी और सुनिश्चित करनी होगी कि अगर ऑर्गन डोनर यानी अन्नदाता भारतीय है तो ऑर्गन रेसिपिएंट यानी अंग प्राप्तकर्ता भी भारतीय ही होना चाहिए। यह मात्र एक घटना है जिसका मैंने यहाँ उल्लेख किया है। ऐसे ना जाने कितने अंग प्रत्यारोपण हमारे यहाँ हो चुके हैं और हो रहे हैं, जो कि हम भारतीय नागरिकों की बजाय दूसरे देश के नागरिकों को किए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा करना कि लोग अंगदान के लिए प्रेरित हों, यह कैसे संभव है। हाँ, यह सही है कि हमारी नैतिक शिक्षा कहती है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी अगर आपने कोई दान किया है तो उसे करके भूल जाइए। लेकिन यह तो सरासर ज्यादती है कि हमारे नागरिकों का अधिकार छीनकर विदेशी नागरिकों को दिया जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब बात अंगदानकर्ता की आती है तो नैतिकता का झंडा ऊंचा कर दिया जाता है, और जब प्राइवेट अस्पतालों द्वारा उन्हीं मुफ्त के अंगों को अच्छी खासी रकम लेकर और वह भी विदेशियों को बेचने की आती है, तब यह सब नैतिकता धरी की धरी रह जाती है। गहरे मानसिक आघात के बीच मृतक के परिवारजनों का अंगदान का फैसला लेना बेहद सराहनीय कदम है। इसके लिए ना ही उन्हें कोई राशि दी जाती है और ज़्यादातर मामलों में ना ही वह कोई राशि की उम्मीद करते हैं। लेकिन उन्हीं अंगों से किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का विदेशी नागरिकों को देना और व्यक्तिगत लाभ के लिए उनसे मनचाही बड़ी रकम वसूल करना कहाँ तक उचित है। हम भारतीय नागरिकों को इस बात से सख्त आपत्ति है। मैं सभी अंगदान करने वालों से भी यह करबद्ध अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि सरकार इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि ऐसी परिस्थिति में अंगदान करते हुए
हम यह सुनिश्चित करें कि प्राप्तकर्ता सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही हो। किसी भी परिस्थिति में सरकार हमारा अधिकार विदेशियों को नहीं दे सकती। अंत में मैं हमारी सरकार से अंग प्रत्यारोपण के संबंध में यह प्रार्थना करती हूँ कि भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कानून में विशेष बदलाव की ज़रूरत है, ताकि भारतीय नागरिक अपने अधिकारों से वंचित ना रहें। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।